Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 10 of the chapter 4 motion in a plane of class 11. The topics to be discussed in this part are position vector, displacement, velocity and acceleration of a particle moving in a plane. First of all, position vector and displacement of a particle moving in a plane. Moving in a plane means motion in a plane, that is motion of a particle in two-dimensional plane, that is xy plane, either xy or yz or xz. I have taken motion of the particle in xy plane in this part. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कण की स्थिति सदिश का और विस्थापन सदिश का, जिसका मोशन एक समतल में गति हो रहा है. मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति. मोशन इन ए प्लेन क्या है? किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का कर्व पाथ पर मोशन अगर किसी फिक्स प्लेन में होता है तो उसे पार्टिकल का मोशन को पार्टिकल के उस मोशन को मोशन इन ए प्लेन कहा जाता है, समतल में गति कहा जाता है. इफ ए पार्टिकल और बॉडी मूव्स ऑन ए कर्व पाथ इन ए फिक्स प्लेन, इट इज कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन. Motion in a plane is an example of two-dimensional motion. That is motion either in xy plane or yz plane or xz plane. समतल में गति, द्विविमीय गति का उदाहरण है टू डायमेंशनल मोशन का. मतलब इसलिए यहाँ पर इस पार्टिकल का कोई पार्टिकल P है, xy प्लेन में सिचुएटेड है, स्थित है. हमने पोजीशन वेक्टर देखा था वन डायमेंशनल मोशन में भी, विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन. और यहाँ भी पोजीशन वेक्टर जो होगा किसी पार्टिकल का होगा जो पॉइंट P पर सिचुएटेड है xy प्लेन में. लेकिन यहाँ अंतर है कि यहाँ टू डायमेंशनल प्लेन xy प्लेन में कोई पार्टिकल जो है सिचुएटेड है, और इसका जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो भी हम xy प्लेन में ही मोशन देखेंगे कर्व पाथ के लॉन्ग, उसका डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे. और यहाँ जो है पोजीशन इस पार्टिकल का पोजीशन लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है xy कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, विच इज टेकन एज ऑरिजिन. यहाँ पर कण P की स्थिति को जो दोनों नियामक अक्ष है, दोनों परस्पर लंबवत नियामक अक्ष है, कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो रिप्रेजेंट किया गया है फिगर 1A में. तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया. ये OP जो वेक्टर हो गया, OP डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन xy प्लेन. Here origin is taken as the point of intersection of two coordinate axes x and y एक्सिस. दोनों का x और y एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कटान बिंदु है, वह ऑरिजिन माना गया है. और यहाँ से किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा P का, तो डिस्प्लेसमेंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, द डायरेक्शन इज फ्रॉम O टू P. ये पोजीशन वेक्टर हो गया. दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल P situated at point of a particle situated at point P in xy plane. तो पोजीशन वेक्टर, नाउ राइट डाउन, किसी कण की स्थिति सदिश जो है, पोजीशन वेक्टर को स्थिति सदिश कहेंगे. वह किसी कण की स्थिति को, किसी बिंदु पर स्थित किसी कण, कोई बिंदु P है, कोई पॉइंट P है, उस पर कोई कण पार्टिकल स्थित है, तो उसके लोकेशन को प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु O के सापेक्ष रिप्रेजेंट करने वाले, दर्शाने वाले सदिश को या विस्थापन को हम क्या कहेंगे? उस कण का स्थिति सदिश कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे. तो हिंदी में भी मैंने डिफाइन कर दिया इसे. नाउ राइट डाउन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल सिचुएटेड एट पॉइंट P लाइज एट सिचुएटेड एट पॉइंट P इन xy प्लेन इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. देखिए पोजीशन वेक्टर क्या करता है, कैसे डिफाइन किए? पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड एट ए पॉइंट, सपोज दैट पॉइंट इज P विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन. That is, position vector represents the displacement of a particle situated at a point from the origin. ये displacement है particle. Position vector is the displacement of the particle, but with respect to origin. Position vector of a particle at point P पर है xy प्लेन में. चूँकि हम xy प्लेन में देख रहे हैं, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, या कर्व पाथ पर मोशन हम देखेंगे इसमें. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट पार्टिकल विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन वो है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ओ, ऑरिजिन ओ लाइज इन एक्स वाई प्लेन। चूँकि मोशन इन प्लेन हमको देखना है, एक्स वाई प्लेन में पोजीशन वेक्टर भी देखना है, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी। वन डायमेंशनल मोशन में तो हम पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ये सब देख चुके हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देख चुके हैं। लाइज इन ऑरिजिन लाइज इन प्लेन एक्स वाई प्लेन, लाइज इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाई, इन एक्स वाई प्लेन is given by r vector equals to lies in xy plane, xy plane is represented as r vector, can be represented r vector is equal to। अब रिवोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा कि किसी वेक्टर को अगर एक्स वाई प्लेन में सिचुएटेड है या एक्स वाई जेड प्लेन में सिचुएटेड है तो उसको हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के डिफरेंट डायरेक्शंस में कंपोनेंट वेक्टर्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तार को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजिशन वेक्टर आर along एक्स एक्सिस, एंड वाई इज द कंपोनेंट ऑफ पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर along वाई एक्सिस। आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से लास्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 9 में देख चुके हैं, वेक्टर में, स्केलर एंड वेक्टर्स टॉपिक में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखे थे कि किसी वेक्टर को दो या दो से अधिक डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में कंपोनेंट वेक्टर के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया था, उसके वेक्टर सम माने ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, मतलब दो कंपोनेंट वेक्टर्स के टर्म में हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था पार्ट 9 में। तो उसी ढंग से यहाँ आर वेक्टर को एक्स कंपोनेंट एक्स आई कैप, माने एक्स कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर का है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट वेक्टर वेट वाई जे कैप के सम के रूप में टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर along एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप है, इसलिए आर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन एक्स वाई प्लेन। अब जब पार्टिकल मोशन में होगा तो उसका पोजीशन भी चेंज करेगा। यहाँ तो पार्टिकल जो है किसी पॉइंट पी पर सिचुएटेड है, मोशन में होगा तो उसका पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पोजीशन पर जाएगा। तो नाउ वी कैन डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट and displacement can be defined as the change in position coordinate of a particle in moving from one position to another position। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करने पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको ज्वाइन करने वाला एक पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पार्टिकल अगर मूव किया कर्व के लॉन्ग एक्स वाई प्लेन में, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वह रिप्रेजेंट करेगा एक वेक्टर को, जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अनदर पॉइंट पी डैश और वन पॉइंट P1 टू अनदर पॉइंट P2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर PP डैश, वी कैन स्केच इट। नाउ डिस्प्लेसमेंट it is the displacement of a particle, displacement of a particle moving on a curve from one position, initial
पोजीशन P2, इनिशियल पोजीशन P2, another position P dash is given by अब पॉइंट P को P डैश से ज्वाइन कर देंगे तो वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा PP डैश, जो कि दूसरे पोजीशन P डैश में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R डैश और पहले पार्टिकल पहले पॉइंट पर कर्व के पहले पॉइंट इनिशियल पॉइंट P पर जो पोजीशन वेक्टर R था दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो डेल्टा R इक्वल टू, इसको पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा R से, यहाँ डेल्टा R इक्वल टू R डैश माइनस R, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पॉइंट P डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो इज गिवन बाई PP डैश, इसको PP डैश से फिगर में स्केच करेंगे, PP डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डेल्टा R PP डैश वेक्टर दैट इज डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R डैश माइनस R। और अगर हम एक पॉइंट P1 होता दूसरा पॉइंट P2 होता तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता P1 P2 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, डेल्टा R इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और यहाँ होगा R डैश माइनस R डैश जब पार्टिकल P डैश पर है, मूव कर जाता है P डैश पर पॉइंट P से, तो P डैश पॉइंट पर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R डैश है, और P पॉइंट जब इनिशियली था पार्टिकल तो वहाँ पर पोजीशन वेक्टर R था। तो ये हो गया डेल्टा R इक्वल टू R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर, डेल्टा R इक्वल टू R डैश माइनस R वेक्टर, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द particle in moving from point P to point P dash, which can be represented in figure 1b. So displacement vector or displacement of the particle in moving from position point P to another point P dash on a curve, this is a curve in xy plane, इज गिवन बाई डेल्टा R, पॉइंट P और P डैश को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा R वेक्टर, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, पोजीशन R डैश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट P, दैट इज R डैश OP डैश इक्वल टू R डैश हो गया, पोजीशन वेक्टर जब पार्टिकल P डैश पर हुआ तो पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से OP डैश इक्वल टू R डैश हो गया, और OP इक्वल टू R हो गया पोजीशन इनिशियल पॉइंट में, इनिशियल पोजीशन में इनिशियली पार्टिकल जो है कर्व के P पॉइंट पर है, तो वहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन को, लोकेशन को ऑरिजिन से रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। तो देयरफॉर डेल्टा R इक्वल टू PP डैश, इस P और P दूसरा पॉइंट P डैश कर्व का दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा P और P डैश को, वह रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्प्लेसमेंट को, और ये हो गया डेल्टा R हो गया, जिसको हमने लिखाया है डेल्टा R वेक्टर PP डैश इक्वल टू डेल्टा R, वाइल पोजीशन OP इक्वल टू R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट वाज एट पॉइंट P R वेक्टर हो गया, और जब पार्टिकल मूव कर गया दूसरे पोजीशन P डैश पर तब पोजीशन वेक्टर हो गया R डैश, और दोनों का डिफरेंस जो हो गया दोनों के पोजीशन वेक्टर का R डैश OP डैश माइनस OP दैट इज R डैश माइनस R इज द पोजीशन वेक्टर डेल्टा R। तो डेल्टा R इक्वल टू R डैश माइनस R। अब R को हम पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जब पॉइंट P पर होगा XY प्लेन में तो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं XI प्लस YJ। उसी ढंग से पार्टिकल P डैश पर पहुंच जाएगा कर्व पाथ के, तो उसके हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं X डैश I कैप प्लस Y डैश J कैप, जहाँ पर हम P का पोजीशन कोऑर्डिनेट हम सपोज कर सकते हैं XY, और P डैश का पोजीशन कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हैं X डैश Y डैश। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट को, P डैश के पोजीशन कोऑर्डिनेट को X डैश Y डैश, और P के पोजीशन कोऑर्डिनेट को XY हम सपोज कर सकते हैं, जिसको बगल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऊपर हम लिख दिए हैं XY, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट P डैश का X डैश Y डैश। तो नाउ इसको हम P डैश के बगल में भी लिख सकते हैं X डैश Y डैश यूजुअली, और यहाँ ऊपर में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर बगल में लिखने में दिक्कत, स्पेस कम है इसलिए। तो पोजीशन वेक्टर को अब लिख सकते हैं डेल्टा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल
from one position to P1 to another vector position P dash is given by PP dash is equal to OP dash minus OP, और इसको टेंगिल लॉ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, OP प्लस PP डैश इज इक्वल टू OP डैश, टेंगिल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी, देयरफॉर PP डैश इज इक्वल टू OP डैश माइनस OP। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू आर डैश को हम लिख सकते हैं एक्स डैश पी डैश का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स डैश और वाई कोऑर्डिनेट वाई डैश है, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये आर डैश को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, एक्स वाई कंपोनेंट वेक्टर के टर्म में, ये कंपोनेंट वेक्टर एक्स डैश आई कैप प्लस दूसरा कंपोनेंट वेक्टर वाई डैश के अलॉन्ग वाई डैश जे कैप, जो कि पी का डैश का पोजीशन है एक्स डैश वाई डैश पोजीशन कोऑर्डिनेट, और माइनस आर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई कैप, अभी कर चुके हैं इसी में फर्स्ट पार्ट में इसका, वाई एक्स आई प्लस वाई जे। जब पार्टिकल पी पर था कर्व के तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स था और वाई कोऑर्डिनेट वाई था, तो एक्स वाई, तो हम पी वेक्टर के पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट के सम के रूप में, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स डैश माइनस एक्स, अब ये आई और आई दोनों टर्म में आई है तो आई को कॉमन ले लेते हैं और ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद, तो ब्रैकेट हटाने के बाद एक्स डैश माइनस एक्स और ये हो जाएगा वाई डैश माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, और आई कॉमन हो गया इसके साथ एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, प्लस सेकेंड टर्म में हो जाएगा वाई डैश माइनस वाई जे कैप, और एक्स डैश माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा डिफरेंस को बतलाता है, ग्रीक लेटर डेल्टा है जो कि दोनों के बीच के दोनों पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट जो दोनों जगह पर दोनों पार्टिकल का पी और पी डैश जो दोनों जगह पर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट उसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एक्स, और वह पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर डैश, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट पी डैश डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा एक्स वेक्टर, जो कि डिफरेंस है दोनों पोजीशन पर, दोनों पॉइंट पी और पी डैश पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट है, दोनों के बीच का डिफरेंस का डेल्टा एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई, ये हो गया डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट किया था पोजीशन वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में, उसको रिप्रेजेंट किया था आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, and this is the displacement vector in xy plane when the particle moves on a curve in a particular plane, that plane is in a fixed plane, that plane is xy plane। so टू डायमेंशनल मोशन में मतलब xy प्लेन में जब मोशन हो रहा है तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करें, वन डायमेंशनल में तो केवल एक कंपोनेंट होगा, या तो x होगा डेल्टा x होगा या नहीं तो डेल्टा y होगा, लेकिन यहाँ दोनों कंपोनेंट का सम के रूप में xy प्लेन में जब मोशन है पार्टिकल का तो x कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा x और y कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा वाई दोनों के सम के रूप में, और आई कैप डायरेक्शन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है एलोंग, और जे कैप वाई एक्सिस के लोंग, तो दोनों कंपोनेंट्स के सम के रूप में, दोनों कंपोनेंट वेक्टर के सम के रूप में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें किया गया है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन दैट इज इन एक्स वाई प्लेन। नाउ वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, समतल में गति करते कण का, समतल में गतिशील कण का, एक समतल में गतिशील कण का वेग, उसको हम वेग के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल, change in displacement from one position P1 to another position P2 on a curve to the time interval, say it delta t, that is T2 minus T1. At time T1 the particle is at point P1 of the curve, and at another time T2 the particle is at point P2 of the curve. So average velocity is defined as the ratio of change in displacement upon change in displacement to the time interval. तो और its symbol is VAV, symbol is average velocity, symbol is VAV, V vector AV,
dt defined as the ratio of change in displacement to the time interval, that is average velocity v vector av stand for average, short form है average का av dot, that is change in displacement to the time interval, and change in displacement is delta r, that is r2 minus r1, position vector of the particle when it lies at point p1 of the curve is r1 vector, and when the particle moves to another point p2 of the curve, the new position vector of the particle is r2 vector. जब कर्व के पार्ट के पॉइंट p1 पर है तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 है, और जब पार्टिकल p2 पर है कर्व के तो उसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है. तो देयरफॉर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा r वेक्टर और टाइम इंटरवल इज डेल्टा t वेक्टर. नाउ डेल्टा r वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप. We have already obtained it in the previous topic. In this part, delta xi plus delta yj upon delta t. Now this can be written as average velocity vav is equal to, can be written as delta x upon delta t I cap plus delta y upon delta t j cap, and delta x by delta t, that is change in displacement to the time interval, is called a speed velocity, and it is the component of velocity along x-axis. So it can be represented by the symbol vx I cap plus delta y by delta t, change in displacement along y direction upon time interval, that is component of velocity along y-axis, delta y upon delta t, change in displacement along y-axis by time interval, that is we can write it as vy j cap. This is equation number 3. So average velocity, formula of average velocity in xy plane is VAV, average velocity in xy plane. This is the average velocity of the particle, in xy plane. Average velocity of the particle in xy plane, v vector av dot is equal to, av stand for average, short symbol है इसका, short form है average का, av is equal to vx, delta x by delta t is vx, x component of velocity along x-axis, magnitude of x component of velocity along x-axis vx I cap plus vy j cap. तो यहाँ पर भी v वेक्टर को, एवरेज वेलोसिटी को भी हम दो कंपोनेंट वेक्टर्स वेलोसिटी का vx I cap प्लस vy j cap के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं according to the resolution of vector. So this is the average velocity of the particle moving in xy plane, VAV is equal to vx I cap plus vy j cap. और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा आर का डायरेक्शन होगा. डेल्टा आर का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा, जब पार्टिकल P1 से कर्व के पॉइंट P1 से P2 पर मूव करता है तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा आर वेक्टर को, और उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दैट इज फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 ऑफ द कर्व पाथ, जिसको रिप्रेजेंट भी किया गया है डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम P1 टू P2, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर वेक्टर. एंड आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी होगा, तो कर्व के किसी एक पॉइंट पर P पर, जहाँ पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, जब पार्टिकल केवल एक पोजीशन P पर है, किसी पॉइंट P पर है, किसी टाइम T पर, तो उस सिचुएशन में पोजीशन वेक्टर जो है पार्टिकल का R है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह जो है ए टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. तो दिस रिप्रेजेंट्स द टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट P ऑफ द कर्व. दिस इज द कर्व. Tangent drawn to the direction of tangent drawn to the curve to any point. Suppose let the point be P. When the particle is at point P, its position vector is r vector from the origin O. So this represents the direction of the tangent drawn to point P on the curve gives the direction of instantaneous velocity at point P. तो instantaneous velocity का डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट किया है फिगर 2b में. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम अब डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. Now instantaneous velocity of the particle moving in a plane, that is moving in xy plane. Instantaneous velocity किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी होगा. किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम,
जैसे अगर किसी कर्व पाथ के लॉन्ग, दिस इज ए कर्व पाथ इन एक्स वाई प्लेन एंड ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस कर्व पाथ, तो अगर टी टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन पी पर है, पी पॉइंट पर है, तो ये यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे इस कर्व पर, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा पी पॉइंट पर, एक पार्टिकुलर टाइम टी पर, पार्टिकल का पोजीशन पी पर है, तो उस समय जो वेलोसिटी पार्टिकल का होगा, यहाँ पर कर्व टेंजेंट ड्रॉन करेंगे इस कर्व पाथ के लॉन्ग, जो कि पार्टिकल का मोशन हो रहा है, और किसी टाइम टी पर, पार्टिकुलर टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन पॉइंट पी पर है, तो ये डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व in xy plane in a plane represents the direction of instantaneous velocity at that point. So instantaneous velocity can be defined as the limiting value of average velocity if time interval tends to 0. दो टाइम के बीच का जो इंटरवल है T2 और T1 का, T1 और T2 का, तो अगर डेल्टा टी T2 माइनस T1 टेंस टू 0, इसका मतलब है कि टाइम इंटरवल 0 हुआ, माने एक पार्टिकुलर टाइम हो गया। टाइम इंटरवल 0 का मतलब ये नहीं हुआ कि टाइम 0 हो गया, बल्कि एक पार्टिकुलर टाइम हो गया। तो एट एनी पार्टिकुलर टाइम जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का किसी खास पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, तो टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट पी वेयर द पार्टिकल इज लोकेटेड एट टाइम टी एंड इस पोजिशन वेक्टर इज आर वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन, ओ पी इजकल टू आर वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन। तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे इस कर्व के इस पॉइंट पर, तो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ड्यूरिंग द मोशन इन ए प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन था वह डेल्टा आर के डायरेक्शन में था, मतलब P1 से P2 के लॉन्ग जो डायरेक्शन है, P1 पॉइंट पर, कर्व के पॉइंट P1 पर वेलोसिटी पार्टिकल का V1 है, सपोज किया था मैंने, और P2 पॉइंट पर वेलोसिटी V2 हो गया चेंज होकर के। तो डिस्प्लेसमेंट जो था उस पार्टिकल का P1 से P2 तक, तो उसको P1 से P2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन हो गया, वह डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा आर को। तो डेल्टा आर का डायरेक्शन P1 से P2 के लॉन्ग है, तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन जो होगा वो अभी डेल्टा आर के ही डायरेक्शन में होगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन को फिगर 2A में रिप्रेजेंट किया गया है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को फिगर 2B में रिप्रेजेंट किया गया है। तो नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन दैट इज इन एक्स वाई प्लेन कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हिंदी में ताक्षणिक वेग कहा जाता है। तो किसी खास समय पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो वेग होगा, वेलोसिटी होगा पार्टिकल का कर्व पाथ पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मान लिया किसी टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन कर्व के पॉइंट किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है, जहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर कहाँ पर है, किस टाइम पर है पोजीशन, आर वेक्टर पोजीशन है, लेकिन किस टाइम पर है, टी टाइम पर है। तो टी टाइम पर जो पार्टिकल पी पर पार्टिकल है, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, जिसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, उस कर्व के पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन किया गया है, तो वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एट टाइम टी, जब पार्टिकल पी पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी of the particle while time interval if the time interval delta t tends to 0, मतलब टाइम दो टाइम टू टाइम्स T1 और T2 का डिफरेंस 0 हो जाए, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम हो जाए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देयरफॉर, और सिंबल होता है, इट सिंबल इज भी इंस्ट, जिसको वन डायमेंशनल मोशन में भी इस सिंबल को मैं बतला चुका हूँ। इट सिंबल दैट इज अ सिंबल ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज भी इंस्ट। ताक्षणिक वेग का संकेत होता है भी INST, भी इंस्ट, भी वेक्टर इंस्ट। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल in a plane that is in xy plane is therefore instantaneous velocity of the particle, कण का ताक्षणिक वेग xy तल में, समतल में, भी इंस्टेंटेनियस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिमिट लगाना होगा, टाइम इंटरवल LT इज द लिमिट, सीमा या प्रतिबंध इसको कहा जाता है। डेल्टा टी किस पर लिमिट है, टाइम इंटरवल पर, डेल्टा टी टेंस टू 0, एंड देन एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स, डेल्टा आर
अपॉन डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी यही था, अभी इक्वेशन जो हमने 3 ऑब्टेन किया था उसमें डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, और डेल्टा आर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और डेल्टा आर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई, जो डिफरेंस इन पोजिशन ऑफ द टू पार्टिकल्स along y एक्सिस डेल्टा वाई, एंड डिफरेंस इन पोजिशंस x coordinate of the particle in two position is called delta x। तो x एक्सिस के लॉन्ग किसी पार्टिकल का दो पोजीशन, जब पार्टिकल P1 से P2 पर चला गया तो दोनों दोनों पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट था, मान लिया कि P1 पर पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट था x कोऑर्डिनेट x1, P2 का x2, तो डेल्टा x जो है x2 माइनस x1 हो गया। x कोऑर्डिनेट का जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट का दोनों जगह पर, दोनों पॉइंट पर x पोजीशन कोऑर्डिनेट x का जो डिफरेंस हो गया x2 माइनस x1, उसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी ढंग से दोनों पॉइंट्स पर जो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है y2 माइनस y1, उसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा आर इजकल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब इसको अलग अलग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस अलग अलग सेपरेटली इसको हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0, ब्रैकेट के बाहर है। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, वाई पर अप्लाई करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, और इसको हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं टाइम इंटरवल 0, ये कंडीशन लग गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, टाइम इंटरवल अगर 0 को टेंड करता है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, कैलकुलस में भी यूज करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी डी वाई अपॉन डी टी, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ डेल्टा डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ये भी इंस्टेंटेनियस हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप when limit delta t tends to 0 delta x by delta t can be written as delta dx upon dt plus limit delta t tends to 0 delta y by delta t can be written as dy by dt j cap। और dx by dt क्या है, अगेन it is a component of rate of change of displacement dx by dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों का रेशियो, तो क्या होगा वेलोसिटी। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं vx, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी dx by dt आई कैप प्लस y component of velocity dy by dt which is the y component of velocity vy j cap। This is equation 4 which represents the instantaneous velocity of the particle in xy plane। This is the formula for instantaneous velocity of the particle in xy plane, velocity of the particle in xy plane, XY प्लेन, चूँकि यहाँ मोशन XY प्लेन में हो रहा है। अब इसका डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए tan थीटा, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan थीटा। अगर x डायरेक्शन से वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो tan थीटा इजकल टू वी वाई बाई वी एक्स, उसको हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan थीटा इजकल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। Now magnitude of instantaneous velocity is given by mod of v inst root under vx square plus root under vx I cap plus vy j cap, instantaneous velocity है, where dx by dt is vx, that is x component of velocity, and dy by dt is the y component of velocity, magnitude of y component of velocity which is vy। Therefore v inst mod of v inst is equal to root under vx square plus vy square, we have already seen in the resolution of vectors, so vx square plus vy square, this is the formula number 5th, magnitude of instantaneous velocity का ये formula हो गया।
Now direction of instantaneous velocity. In figure 2c, I have represented the direction of v vector by drawing a tangent at point P of the curve which lies in xy plane. xy प्लेन में कर्व हमने स्केच किया है, इसके p पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, p पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा पार्टिकल का v वेक्टर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग की दिशा p पॉइंट पर होगी, v वेक्टर टेंजेंट की दिशा में, और ये मान लेते हैं कि x डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म करता है, x डायरेक्शन से, इधर x डायरेक्शन है, ऊपर की ओर y डायरेक्शन है, तो इधर x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है। कर्व के एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व है, उसके पी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉन किया गया है उस कर्व के पी पॉइंट पर, तो वह उस डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट जो ड्रॉन करेंगे किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर, तो वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वह यह जो डायरेक्शन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वह एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल अगर फॉर्म करता है, तो इधर इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का, एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट, तो कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा वी एस आई कैप, और वाई डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि वी वाई जे कैप होगा। नाउ वी कैन ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम द एक्स एक्सिस विच इज tan थीटा इजकल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वी वाई component of velocity along magnitude of component of velocity along y axis is y component of velocity is vy and x component is vx, that is tan theta is equal to vy upon vx. Now direction of the instantaneous velocity from the x axis with the x to the x axis is theta, direction of v inst, that is instantaneous velocity, symbol is v inst, is given by तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वह कर्व पर टेंजेंट पी पॉइंट पर कर्व के पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन किए हैं उस डायरेक्शन में है, और यह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करता है, जिसका कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट वेक्टर वी एक्स आई कैप और वाई एक्सिस के लॉन्ग वी वाई जे कैप। तो tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स, इज गिवन बाई tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी एक्स इज द वी वाई इज द component of magnitude of component of velocity, instantaneous velocity along y-axis, and vx is the magnitude of component of velocity, magnitude of component of velocity, instantaneous velocity along x-axis. Therefore tan theta is equal to vy upon vx, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy upon vx, vy upon vx. This is formula number 6. Now in last we have to discuss the formula for average acceleration and instantaneous acceleration when the particle moves in a plane, that is in xy plane. Now in last, average acceleration of a particle moving in a plane, that is in xy plane. जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है एलोंग ए कर्व पाथ, दिस इज विच इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 3a, तो उसके दो पोजीशन पर पार्टिकल का पॉइंट P1 पर वेलोसिटी v1 है, जो उस कर्व के उस पॉइंट पर जो है, उस कर्व पर का जो पॉइंट P1 है वहाँ पर उस पर टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो P1 पॉइंट पर, कर्व के P1 पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है टेंजेंट के अलोंग v1 है, और जब पार्टिकल मूव कर जाता है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में P2 पॉइंट, दूसरे पॉइंट, कर्व के दूसरे पॉइंट P2 पर, तो वहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व विच इज v2। तो P2 पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन है v2 पार्टिकल का वेलोसिटी, और P1 पॉइंट पर है, कर्व के पहले इनिशियल पॉइंट पर v1 है। तो ये हुआ T1 से T2, T1 टाइम पर पोजीशन था पार्टिकल का P1 पर कर्व के, और T2 टाइम पर P2 पर हो गया। तो टाइम इंटरवल हो गया T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ पार्टिकल का, वह हो जाएगा v2 माइनस v1। So average velocity of the particle moving in xy plane can be defined as the ratio of change in velocity to the time interval, that is v2 minus v1 upon time interval, v2 minus v1, that is delta v, upon time interval t2 minus t1, that is delta t. So average acceleration of a particle moving in a plane can be defined as the ratio of change in velocity to the time interval, and the symbol of average acceleration is
ए वेक्टर ए भी, सिंबल एक्सेलेरेशन का ए वेक्टर और एवरेज एक्सेलेरेशन है तो ए वेक्टर ए भी डॉट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. Change in velocity, ratio of change in velocity, average acceleration can be defined as the ratio of change in velocity of the particle in two positions when it moves from initial position P1 to another position P2 of the curve. Then the ratio of change in velocity to the time interval is called average acceleration of the particle in moving in xy plane. So average acceleration AV can be represented as change in velocity, ratio of change in velocity upon time interval. Time interval is t2 minus t1, that is delta t, time interval, and change in velocity is v2 vector minus v1 vector, that is difference is delta v. I represent it as I represent this difference v2 minus v1 as delta v. दोनों जगह पर पार्टिकल का दोनों प्लेस पर, दोनों पॉइंट पर, कर्व के पॉइंट P1 पर और P2 पर जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस V2 माइनस V1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा V. और टाइम इंटरवल है T2 माइनस P2 टाइम पर, P2 पॉइंट पर जब पार्टिकल है तो उसका टाइम है T2 पर, और कर्व के P1 पॉइंट पर जब पार्टिकल है तो किस टाइम पर है T1 पर. तो डेल्टा V अपॉन टाइम इंटरवल इज डेल्टा T. नाउ डेल्टा V इज, यू नो, डेल्टा V इज इक्वल टू, डेल्टा V कैन बी रिटन एज डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप. अभी हमने उसको एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था. तो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी अपॉन प्लस, इसको अलग अलग कर देते हैं, प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी. तो भी डेल्टा वी वेक्टर को हमने लिखा चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी एक्स कंपोनेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वाई, और ये हो जाएगा जे कैप और यहाँ हो जाएगा आई कैप. तो इसको हमने, और डेल्टा टी है तो दोनों को अलग कर दिया, डेल्टा वी एक्स आई कैप डायरेक्टली यहाँ कर दिया, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई डेल्टा टी जे कैप. आई कैप यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी along change in the magnitude of change in velocity along x direction upon time interval. This is acceleration, x component of acceleration ax I cap plus delta vy by delta t is the delta vy by delta t is the acceleration change in component of acceleration of the particle along y axis. That is delta vy upon delta t change in velocity along y direction upon time interval, that is ay component of velocity, component of acceleration along y axis. Therefore a average can be represented as the sum of xi, मतलब x component of acceleration ax, और I cap is the direction, that is component vector, average acceleration का component vector हो गया x I cap along x direction, and ay j cap is the component vector of acceleration along y axis. The sum of a vector can be average acceleration of the particle in moving in xy plane can be represented as the sum of the x component of acceleration plus y component of acceleration. This represents equation 6-7. तो ये एवरेज एक्सेलेरेशन के लिए एक्सप्रेशन हो गया, ए एवरेज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. अब हम डिफाइन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन. अब लास्ट में इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इसी में एवरेज एक्सेलेरेशन में जब लिमिटिंग वैल्यू होगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज द गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन. और एवरेज एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन होगा वह जो है इस डायरेक्शन में होगा, इधर माने P1 P2, यहाँ जो है V1 और V2 का जो मोशन है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन दिखाया गया है जो कि डेल्टा वी के अलोंग होगा. अब देखिए V1 के डायरेक्शन को अलग एक लाइन से हम रिप्रेजेंट किए हैं, और V2 जो है P2 पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन को एक दूसरे लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं. अब दोनों के एरो हेड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा डेल्टा वी, वह जो है एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा. तो डेल्टा वी का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन यहाँ दिखाए हैं, ये
उस डायरेक्शन में, माने ये एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन हो गया उसी, और डेल्टा वी का वही डायरेक्शन है, तो एक्सेलेरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है। इधर अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए यहाँ V1 और V2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसको एरो हेड को मिलाने पर, ज्वाइन करने पर डेल्टा वी होगा, जो कि दोनों वेलोसिटीज V1 V2 और V1 का डिफरेंस होगा, जो कि कर्व के 2 पॉइंट्स पर है, P1 और P2 पर है। तो दोनों वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, और डेल्टा V के डायरेक्शन में ही एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा, जो P1 और P2 को ज्वाइन करने वाला जो कर्व है, जो लाइन है, कर्व है, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है। और जब पार्टिकल का मोशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन हो जाएगा, तो अब किसी एक पॉइंट P पर पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, एक्सेलेरेशन ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर वेलोसिटी V वेक्टर होगा, तो उस वेलोसिटी के नॉर्मल डायरेक्शन में केवल एक्सेलेरेशन हो जाएगा, उस वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। जिधर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वही डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पार्टिकुलर पॉइंट P होगा। यहाँ तो आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2। Now instantaneous acceleration of a particle moving in a plane. Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration of a particle moving in a plane. समतल में गतिशील कण का, एक समतल में गतिशील कण का मतलब कर्व पाथ पर गतिशील कण का, समतल में गति किसे कहा जाता है? कर्व पाथ पर जब पार्टिकल का मोशन होता है तो उसे समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन कहा जाता है। इफ ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए कर्व पाथ, इट इज कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। हेयर इन XY प्लेन ए कर्व इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग along the curve which is shown in figure 3C। और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसका जो मोशन होगा, वेलोसिटी होगा V, तो यही आपका ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसका। और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होगा पार्टिकल का, वह इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगा, जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन if time interval approaches to 0. It is defined as the limiting instantaneous acceleration. It is defined as the, write down, it is defined as the limiting value of, limiting value मतलब सीमांत मान है, लिमिटिंग कंडीशन लगाया हुआ है कि टाइम इंटरवल 0 की टेंथ करता है, 0 को टाइम इंटरवल, 2 टाइम के बीच का डिफरेंस 0 हो जाए, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम रह जाए। इट इज डिफाइंड एज द average acceleration. It is defined as the limiting value of average acceleration. It is defined as the limiting value of average acceleration. Limiting value of the average acceleration of the particle moving in XY plane or moving in a plane, particle मूविंग इन ए प्लेन। और स्ट्रेट लाइन मोशन में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता है, लेकिन वहाँ स्ट्रेट पाथ पर मोशन होता है, लेकिन यहाँ हम लोग रिस्ट्रिक्टेड है मोशन इन ए प्लेन में। मूविंग इन ए प्लेन इफ टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, इफ टाइम इंटरवल किस पर कंडीशन है, लिमिट है टाइम इंटरवल पर। इफ टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, इफ द टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, डेल्टा T टेंड्स टू 0। जब टाइम इंटरवल 0 की ओर टेंड करेगा, 0 हो जाएगा, माने 0 के अप्रोचिंग हो जाएगा, 0 के क्लोज, तो उस सिचुएशन में जो इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलेरेशन पार्टिकल का होगा XY प्लेन में जब मोशन हो रहा है, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहेंगे। माने जब टाइम इंटरवल, समय अंतराल 0 हो जाएगा, 0 की ओर टेंस करेगा, 0 के अप्रोचिंग हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब 2 टाइम का अंतर 0 हो गया, मतलब वो एक पार्टिकुलर टाइम हो गया। तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में उस कण का समतल में गति में जो औसत त्वरण होगा उसी को हम तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहेंगे। तो हिंदी में भी हमने इसको डिफाइन कर दिया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सुविधा को देखते हुए टेंड्स टू 0। और इसका जो सिंबल होता है ए इंस्ट होता है, इट्स सिंबल इज ए इंस्ट, दैट इज ए इंस्ट, ए वेक्टर इंस्ट, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और ये हो गया लिमिट कंडीशन लगा देते हैं, किस पर कंडीशन है, टाइम इंटरवल पर। 2 टाइम का जो डिफरेंस है T2 - T1 दैट इज डेल्टा T, तो टाइम का डिफरेंस 0 होने का मतलब है कि एक पार्टिकुलर टाइम हो गया। तो दैट इज डेल्टा V एक्सेलेरेशन इज
एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा वी अपॉन चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन जब कंडीशन लगा दी है लिमिट एल टी इज द लिमिट, सीमा या प्रतिबंध इसको कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन, और किस पर रिस्ट्रिक्शन है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल पर, जो कि दो टाइम का जो अंतर है डिफरेंस है वो जीरो की ओर अप्रोचिंग हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब दो टाइम का डिफरेंस जीरो मतलब एक पार्टिकुलर टाइम हो रहा है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा वी आप जानते हैं डेल्टा वी इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी को लिख सकते हैं हम डेल्टा वी एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड है, तो इसको डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस फिर से लिमिट अलग अलग सेपरेट कर देते हैं वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट को, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का है अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि हम डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी किया भी है इसके पहले, डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन तात्क्षणिक त्वरण हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब डेल्टा वी के जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। अब यहाँ पर हम अपॉन डेल्टा टी है, तो फिर हम उसको एक स्टेप जंप किए हैं। अब डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं उसको आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ये जे कैप हो गया। यहाँ से डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे अपॉन डेल्टा टी है, इसको अलग अलग कर दिए, डेल्टा वी सेपरेट कर दिए, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। अब ये हो गया डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं कितना डी वी एक्स बाई डी टी फ्रॉम कैलकुलस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो हम लिखते हैं कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस में डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी, ये पूरा को हम लिख सकते हैं डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी, तो उसको हम लिख सकते हैं डी वी वाई अपॉन डी टी, डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप and dvx by dt, it is acceleration, component of acceleration along x axis, along x direction, and dvy by dt is the component of acceleration along y direction. अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन लास्ट ax i कैप प्लस ay j कैप, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8, फाइनल इक्वेशन, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, that is instantaneous acceleration is dvx a instantaneous equals to a instantaneous equals to instantaneous acceleration है ये तात्क्षणिक त्वरण, instantaneous acceleration is instantaneous acceleration है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy बाई dt j कैप। dvx बाई dt इज द एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी along x एक्सिस, तो एक्सेलेरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स सिंबल से, डी वी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ए एक्स एंड डी वी वाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस विच इज ए वाई, दैट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ए वेक्टर इंस्ट इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, फाइनली ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, दोनों कंपोनेंट माने एक्स और वाई कंपोनेंट एक्सेलेरेशन का उसके सम के इक्वल हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और इसी के साथ और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, जिसको फिगर 3C में रिप्रेजेंट किए हैं, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है कर्व के पॉइंट P पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग है, कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉन किया है उसके लॉन्ग है, और एक्सेलेरेशन जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन उस वेलोसिटी के क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी के साथ ये पार्ट 10 मोशन इन प्लेन का समाप्त होता है, और अगले पार्ट में हम लोग फिर मोशन इन प्लेन से रिलेटेड टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ, मोशन इन प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, उस टॉपिक के साथ हम लोग फिर से पार्ट 11 में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।